भक्तों 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को अष्टमी और नवमी व्रत के दिन कन्याओं को भूलकर भी मत खिलाना। ये 5 चीज नहीं तो माता रानी आपसे हो जाएगी नाराज। घर में आ जाएगी कंगाली और गरीबी, घर पूरा बर्बाद होने की कगार पर आ जाएगा। भक्तों, शारदीय नवरात्रि हिंदू धर्म का एक ऐसा त्योहार है जो धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक या सामाजिक महत्व की घटनाओं का जश्न मनाया जाता है और इसलिए हिंदू पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि के पर्व का विशेष महत्व होता है। भक्तों, इन 9 रातों में माता रानी के 9 स्वरूप शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, माता कुष्मांडा, स्कंद, माता कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धदात्री की विशेष पूजा श्रद्धा से की जाती है। भक्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अष्टमी नवमी व्रत में कन्याओं को वह कौन सी 5 चीज हैं जो भूलकर भी नहीं खिलाना है और वो कौन सी चीज जो जरूर ही खिलाना चाहिए। इसी में हम जानेंगे कि वह कौन से कार्य हैं जो हमें अष्टमी नवमी व्रत में कन्या पूजन के दौरान करने हैं और कौन से कार्य नहीं करने हैं। आज की वीडियो में सब कुछ जानेंगे। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा से जुड़ी सभी शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं। अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व है क्योंकि शास्त्र में बताया गया है ये है कि माँ दुर्गा स्वयं कन्याओं के रूप में आती हैं और उन्हें भोजन कराकर तथा उपहार देकर हम सीधे देवी की पूजा करते हैं। भक्तों, इस बार 30 सितंबर की पावन अष्टमी और नवमी तिथि पर जब भक्तजन कन्या पूजन का आयोजन करते हैं तो ये केवल एक परंपरा नहीं बल्कि देवी शक्ति को प्रसन्न करने का सबसे सरल मार्ग माना जाता है। किंतु शास्त्रों में ये भी स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि इस दिन यदि कन्याओं को खिलाने में थोड़ी सी भी लापरवाही या अनुचित वस्तुओं का उपयोग कर दिया जाए तो माता रानी नाराज हो जाती हैं। इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति का सौभाग्य उससे रूठ जाता है, जीवन में बनी बनाई परिस्थितियां बिगड़ जाती हैं और व्यक्ति को बार बार परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए कन्या पूजन करते समय पूर्ण रूप से श्रद्धा आवश्यक है ताकि माता रानी की कृपा बनी रहे और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। क्योंकि इसलिए इन दिनों में की संपूर्ण विधि विधान से पूजा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसलिए सभी भक्तों से निवेदन है कि एक बार प्रेम से जय माता दी जरूरी लिखे। माता रानी आपके सभी कष्टों को दूर करे, आपकी झोली खुशियों से सदैव भरी रहे। भक्तों, नवरात्रि का महापर्व 9 देवी अर्थात 9 कन्याओं को समर्पित है। कन्या पूजन करने से हमारी सारी परेशानी दूर होती है, दुख दर्द दूर होते हैं, हर कष्ट दूर होते हैं, घर कलेश खत्म हो जाता है। यहाँ तक कि पितृ दोष, राहु दोष, मंगल दोष, काल सर्प दोष, मात्र कन्या पूजन से क्षण से पीड़ित व्यक्ति को सुकून मिलता है। घर में नई नई खुशियां आती हैं तथा अकाल मृत्यु घर में कभी नहीं होती। भक्तों, इस बार की शारदीय नवरात्रि सचमुच बेहद खास है क्योंकि माँ दुर्गा अपने वाहन सिंह पर नहीं बल्कि हाथी पर सवार होकर आई है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब माँ हाथी पर सवार होकर आती है तो ये राजयोग और समृद्धि का द्योतक होता है। इसका अर्थ है कि इस नवरात्रि में मां रानी हर भक्त के घर सुख, शांति, ऐश्वर्य और वैभव का आशीर्वाद लेकर प्रवेश करेगी। हाथी पर आगमन को शक्ति, स्थिरता और शुभता का प्रतीक माना जाता है जो दर्शाता है कि इस बार की नवरात्रि आपके जीवन में बड़े परिवर्तन और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आएगी। इसीलिए तन मन धन से माता की पूजा पाठ करना चाहिए, सच्चे भाव से उनका याद करें और अपने जीवन के हर संघर्ष को जीतने का संकल्प लें। क्योंकि जब माँ अपने भक्तों पर खुश होती है तो असंभव भी संभव हो जाता है। भक्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि इस साल शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर 2025 से आरंभ हो चुका है और 2 अक्टूबर 2025 को विजयादशमी के दिन समाप्त होगा। अष्टमी और नवमी व्रत की सही डेट टाइम की बात करें तो इस बार अष्टमी नवमी व्रत विशेषकर संधि पूजा का शुभ मुहूर्त पर हवन करें और अगर हिंदू कैलेंडर की माने तो 30 सितंबर को भी आप अष्टमी और नवमी व्रत कर सकते हैं। यूं कहें कि 2 दिन की पूजा का फल एक दिन को ही, जो कि 30 सितंबर को, जिसका अद्भुत सहयोग बना रहा है, मैं कर सकते हैं। संधि पूजा मुहूर्त अष्टमी से नवमी के बीच का काल 30 सितंबर 2025 को शाम 5:42 बजे से लेकर 6:30 बजे तक है। इसलिए भक्तों, आप इस प्रकार शुभ मुहूर्त में आप अष्टमी और नवमी को इन दोनों तिथियों में कन्या पूजन अवश्य ही करें। कन्याओं को भोजन अवश्य खिलाएं। शास्त्रों में 9 दिनों के नवरात्रि को बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है और वही 9 दिनों के नवरात्रि को अच्छा नहीं माना जाता है, ना एक भी दिन कम ना एक भी दिन ज्यादा। भक्तों, पूज्य गुरु जी ने अपनी माता रानी की कथा में बताया है कि शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दिनों में माता रानी का पूजन करने से, कन्या पूजन करने से माँ अभय वरदान प्रदान करती है। कुंडली में जो कष्ट होते हैं उन्हें ठीक कर देती है। श्रीधर की तरह सच्चे हृदय वाले व्यक्ति के सभी कष्टों का निवारण माँ शीघ्र ही करती है। माँ की उपासना से विनम्रता का विकास होता है, सभी कष्ट, दरिद्रता, दुख, कष्ट नष्ट हो जाते हैं। नवरात्रि में माता रानी का व्रत और पूजन किया जाता है।
लेकिन नवरात्रि के दौरान सबसे ज्यादा महत्व होता है कन्या पूजन का। दोस्तों, कन्या रानी जो होती है फूल की पंखुड़ियों की तरह नाजुक होती है। कन्या पूजन श्रेष्ठ है। कन्या के रूप में स्वयं माता वैष्णव देवी 9 देवियां अर्थात समस्त ब्रह्मांड इनके शरीर के कण कण में वास करते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है कन्याओं के मस्तक पर। कन्या चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, वह सदैव पूजनीय है। माँ के समान मानी जाती है, भक्तों माना जाता है। माता के अष्टमी और नवमी व्रत और उपासना से माता रानी इतना प्रसन्न नहीं होती है जितना कि कन्या पूजन से होती है। नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। कन्याओं को भोग लगाया जाता है, उन्हें खुश करने के लिए गिफ्ट दिए जाता है और बदले में आशीर्वाद मांगा जाता है। भक्तों, अगर किसी छोटी कन्या ने जाने अनजाने में अगर आप उनके पैर छू रहे हैं और अपने हाथ से आपके मस्तक पर अपना हाथ रख दिया तो स्वयं माँ जगदम्बा ने अपना हाथ आपके मस्तक पर रखा है। आपको है असीम आशीर्वाद माता का प्राप्त होगा जिसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते। इसलिए इस दिन हर प्रति महिलाओं को कन्याओं को खुश करने के लिए गिफ्ट आदि उपहार वगैरह दिए जाते हैं। माना जाता है अगर कन्याओं को कोई भेंट दी जाए और वह उसे खुशी खुशी स्वीकार कर ले तो इसका मतलब है माता रानी अर्थात माता वैष्णव देवी ने वह भेंट स्वीकार कर ली। जिन पर कन्याएं खुश होती है तो समझो उन्हें माता रानी का आशीर्वाद मिल गया और माता रानी की कृपा से उन्हें मुंह मांगा वरदान प्राप्त होता है। दोस्तों, बहुत जरूरी जी ने कहा है कि शारदीय नवरात्रि के दिनों में खासकर अष्टमी नवमी के दिन कन्या पूजन कोई मामूली पूजन नहीं होता। समस्त ब्रह्मांड में जो पूजा होती है उनसे बढ़कर कन्या पूजन को माना जाता है। 100 बार गंगा स्नान करने से और 1000 बार यज्ञ करने से तथा 7 वर्ष पूजा पाठ करने से जो फल मिलता है वह मात्र एक बार कन्या पूजन करने से करोड़ों गुना भक्त को मिल जाता है। शास्त्र में बताया गया है कि कन्याओं को कभी भी सताना नहीं चाहिए, इससे समस्त ब्रह्मांड हिल जाता है। पहले मां नवदुर्गा के रौद्र रूप का सामना करना पड़ता है, इसीलिए कन्याओं की जितनी सेवा की जाए कम ही होती है। कन्याएं कोई मामूली नहीं होती। कन्या के रूप में स्वयं उनके मस्तक पर विराजमान होकर स्वयं नवदुर्गा चलकर आपके घर तक आती है। नवरात्रि में 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्या का पूजन होना चाहिए। अष्टमी अथवा नवमी को कन्याओं के पैर धोकर भोजन कराना, उपहार आदि देना श्रेष्ठ माना जाता है, दुर्लभ माना जाता है। ऐसा मौका कभी हाथों से नहीं जाने देना चाहिए। इस दिन जितना ज्यादा हो सके कन्याओं को हाथ पकड़कर पैर पकड़कर अपने घर तक लेकर आइए। उतना ही आप माता रानी के आशीर्वाद से उनके माँ दुर्गा के आशीर्वाद को घर में लेकर आ रहे हैं। स्वयं माँ जगत जननी नवदुर्गा को अपने घर में ला रहे हैं। अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व है, क्योंकि शास्त्रों में कन्याओं को स्वयं माँ दुर्गा का साक्षात स्वरूप माना गया है। परंपरा अनुसार इस दिन कम से कम 2 और 2 से अधिक 9 कन्याओं को आमंत्रित कर पूजन किया जाता है। साथ ही एक छोटे बालक को भी भैरव स्वरूप मानकर उनके साथ बैठाया जाता है। तो माँ नवदुर्गा बड़ी प्रसन्न होती है और ऐश्वर्य धन प्रदान करती है। अपने आशीर्वाद से व्यक्ति को मालामाल बना देती है। तो चलिए जान लेते हैं, सबसे पहले कन्याओं का स्वागत कैसे करें। कन्या जब आपके घर आए तब सभी कन्या के पैरों को दूध और पानी से उनके पैरों को धुलना चाहिए। खासकर मर्दों को कन्याओं के पैर आवश्यक धोने चाहिए, इससे माता वैष्णव देवी खुश होती है। दोस्तों, फिर उसके बाद कन्याओं को किसी साफ जगह पर जमीन पर कपड़ा बिछाकर बैठाना चाहिए। उनके माथे पर अक्षत, फूल और कुमकुम लगाना चाहिए। फिर उसके बाद भोजन ग्रहण करवाना चाहिए। लेकिन हमेशा याद रहे, कन्याओं को थाली में 3 पू कभी ना रखें, इसे शुभ नहीं माना जाता है, अशुभ माना जाता है। 3 पूरी तथा 3 रोटियां मरने वाले व्यक्ति के लिए निकाली जाती है और जेल में कैदियों के लिए जाती है। ऐसे में कन्याओं को उनकी थाली में 3 पूरी कभी ना दें। 1-2 करके पूरियां दे सकते हैं, इससे 3 संख्या बच जाती है और दोष भी नहीं लगता। दोस्तों, कन्याओं को खाना खिलाने के बाद अंतिम में कन्याओं के सर पर लाल चुनरी उड़ाना चाहिए और भोजन में आपको खीर, पूरी, हलवा, चना तथा आलू की सब्जी, छोले वगैरह की सब्जी खिलानी चाहिए। पनीर आदि भी खिलाया जा सकता है। वैसे माता रानी का प्रिय भोजन खीर, हलवा, पूरी और छोले अत्यधिक प्रिय है। लेकिन अगर आप इनमें से कोई चीज़ नहीं मिला सकते हैं तो कुछ मीठा आप कन्याओं को जरूर खिलाएं। मीठे में आपको दही, जलेबी सबसे उत्तम रहेगा। लेकिन भूल से भी लहसुन और प्याज का इस्तेमाल कभी ना करें, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। अक्सर कई लोग कन्याओं को कुरकुरे का पैकेट, चिप्स वगैरह का पैकेट खिलाते हैं, जो कि घोर अनर्थ माना जाता है, क्योंकि इसमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल होता है, जिसके कारण आपका व्रत खंडन हो सकता है। माँ दुर्गा क्रोधित हो सकती है। जहां आपने 9 दिनों तक लहसुन प्याज का परहेज किया, लेकिन आपकी एक गलती पूरे व्रत को खंडित अपवित्र कर सकती है।
इसलिए ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे कि माता रानी नाराज हो जाए और कन्याओं को भी अशुद्ध होना पड़े। कन्याओं को डब्बा बंद कोई भी ऐसी चीज न खिलाए जिसमें लहसुन प्याज होता है। कई चीजें ऐसी होती है मार्केट में जिसके अंदर लहसुन प्याज का इस्तेमाल होता है, ऐसा आप कभी मत करना। दोस्तों, कई लोग कन्या पूजन में खाना घर पर नहीं बनाते और मार्केट से रेडीमेड लाकर ही खिलाते हैं तथा दही जलेबी खिलाते हैं, जो कि शुभ नहीं माना जाता है और ऐसा करने से घर में अनेक प्रकार की दुर्घटना, बीमारी आदि का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसा भूलकर भी नहीं करना चाहिए। माता रानी दही जलेबी नहीं, आपने हाथों का बना भोजन खिलाना चाहिए। चाहे आप थोड़ा ही थोड़ा कन्या को भोग के रूप में खाना बनाएं, मगर आप सभी को अपने घर का ही भोजन कन्या को खिलाना चाहिए मैं और माता रानी के लिए अपने ही हाथों से भोजन बनाकर खिलाना चाहिए। भक्तों देखिए, भले ही आप दही जलेबी खिला सकते हैं, परंतु माता को घर का बना हुआ शुद्ध भोजन ही अति प्रिय है। खासकर शारदीय नवरात्रों के दौरान घर में पक्का खाना अवश्य बनाना चाहिए। माता रानी बहुत प्रसन्न होती है। घर का बना पक्का खाना ही कन्याओं को खिलाना चाहिए। हमेशा याद रखें, कन्याओं को प्लास्टिक के बने धोने में खाना नहीं खिलाना चाहिए। ऐसे बर्तन पूजा पाठ के लिए शुभ नहीं अशुभ होते हैं, क्योंकि प्लास्टिक के ज्यादातर बर्तन जो होते जानवरों की हड्डियों द्वारा बनाए जाते हैं, इसीलिए ऐसा पाप मत करना। कन्याओं को हमेशा स्टील के बर्तन या पत्तों से बने बर्तनों में ही भोजन कराना चाहिए, बहुत ही शुभ माना गया है। अगर पेड़ के पत्ते में भोजन कराते हैं तो माता अभय वरदान प्रदान करती है। दोस्तों, एक और बात हम आपको बताने वाले हैं कि यदि नवरात्रों के समाप्त होने के बाद यदि बीच में कन्या पूजन में शुक्रवार का दिन पर किया जाए तो कन्याओं को कोई भी खट्टी चीज नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि शुक्रवार का दिन माता संतोषी को समर्पित होता है और माता संतोषी नवरात्रों के दिनों में सक्रिय अवस्था में होती है, यानी वह भी 9 देवियों के साथ में आपके घर में आती है। इसीलिए कन्याओं को भूलकर भी शुक्रवार का दिन खट्टी चीज घर में नहीं बनाना चाहिए और कन्याओं को भी खट्टी चीज नहीं खिलाना चाहिए। घोर पाप लगेगा, आपका किया कराया सब बर्बाद हो सकता है। 9 दिन का व्रत एक दिन में ही टूट जाएगा, वह बस आपकी एक गलती के कारण, क्योंकि खट्टी चीजों से मां नवदुर्गा रूठ हो सकती है, आपको श्राप दे सकती है। इसीलिए नादान ना बने दोस्तों। भोजन कराने के बाद कन्याओं की थाली में एक लौंग जरूर रखना चाहिए, क्योंकि लौंग देवी शक्ति तथा दुर्गा मां को बहुत प्रिय है। लौंग माता शक्ति का प्रतीक होती है। लौंग में नवदुर्गा का वास होता है। इन 9 दिनों में माता रानी को लौंग का भोग लगाया जाता है, तो खाना खाने के बाद कन्याओं को लौंग अवश्य अर्पित करें। माता रानी को अमृत से बढ़कर लौंग प्रिय है, इसीलिए कन्याओं को थाली में चुपचाप एक लौंग जरूर रख दें, आपका भाग्य चमक जाएगा। माता लक्ष्मी आपके जीवन में धन की कोई भी कमी नहीं होने देंगी। भक्तों, आपको बता दें कन्याओं को उपहार में क्या दें। कन्याओं को खुश करने के लिए उनकी थाली में दक्षिणा डालें, ताकि आपके घर में संपन्नता बनी रहे तथा धन की कोई भी कमी ना हो। कन्या जब आपके घर से खुशी खुशी धन लेकर जाती है तो वह भी आपको खुशी खुशी कई गुना आपको धन प्रदान करती है। इस समय कंजूसी मत करना, खुशी खुशी कन्याओं को धन अवश्य देना। कन्याओं को कोई सुंदर गिफ्ट दे सकते हैं। शास्त्रों में बताया जाता है कि कन्या जितना खुश होती है, माता रानी उतना ही जल्द फल की प्राप्ति प्रदान करती है। ऐसे में आप कन्याओं को चॉकलेट बॉक्स दे सकते हैं तथा खूबसूरत कपड़े दे सकते हैं। याद रहे, काले कपड़े ना दे और स्टील के बर्तन भी गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं। याद रहे कि कन्याओं को लोहे का कोई भी सामान नहीं देना। सच्चे दिल का मतलब होता है मन में कोई भी लालच ना हो, और अगर वह लालच माता को पाने के लिए बन जाए तो उसे बोलते हैं सच्ची श्रद्धा और सच्ची भक्ति। ऐसी भक्ति के आगे स्वयं 33 कोटि देवी देवता आपको नमस्कार करते हैं। नवरात्रि में अगरबत्ती आप जलाते हैं या फिर आप गोबर के कंडे जलाते हैं या फिर आप माता रानी के लिए जो भी चीजों को जलाते हैं, तो भक्तों भस्म का क्या करना चाहिए। जलाने के बाद जो अंतिम चीज होती है वहाँ चीज भस्म होती है। भस्म का क्या करना चाहिए, तो भक्तों हम आपको बता देते हैं कि इस भस्म को पूरे साल के लिए, 1 साल के लिए इस प्रकार की भस्म को बटोर करके रखना चाहिए। जो अगरबत्ती की भस्म है या फिर कहा जाए गोबर के कंडे की भस्म रखी है, क्योंकि माता रानी को हम जो कच्ची धूप जलाते हैं उसकी भस्म भी काफी सारी हो जाती है। क्या इसे में नदी में बहा देना चाहिए? अगर ज्यादा है तो नदी में बहा दीजिए, बाकी कम से कम आपको 1 साल के लिए आपको ये भस्म अपने में जरूर रखनी चाहिए। भक्तों, तो जो अगरबत्ती की भस्म होती है माता रानी के लिए 9 दिनों तक आपने भस्म जला करके रखी है, उस भस्म का थोड़ा सा तिलक आप जो है उनके मस्तक पर लगाए, या फिर चाहते हैं तो जिस हिस्से में दर्द हो रहा है, जैसे कि पेट में अचानक से दर्द हो रहा है, उस हिस्से पर आप जो है इस भस्म को रगड़ दीजिए।
अच्छी तरीके से भस्म लगा दीजिए। तो पेट में अगर प्रेत लगा हो, प्रेत भस्म हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। सिर दर्द हो रहा है, सिर में लगा दीजिए। यानी कहने का मतलब है कि यह आपके हर प्रकार के दुख, तकलीफ, बाधाओं को दूर करने का काम करता है। मगर ध्यान रहे कि भस्म को कहीं भी गंदे स्थान पर नहीं फेंकना चाहिए, नहीं तो घर पर बर्बादी का आना तय है। इस वाले उपाय को शास्त्रों में भी बहुत अधिक शक्तिशाली उपाय बताया गया है, इसलिए इस उपाय को जारी रखें। जब आप सच्चे मन से पूर्ण श्रद्धा भाव से मां नवदुर्गा की पूजा पाठ कर रहे हैं और अपने अष्टमी नवमी व्रत के दिन कन्या पूजन सच्चे मन से किया हो, तभी यह उपाय कारगर सिद्ध होगा। अन्यथा आपका उपाय कोई फल नहीं देगा और बर्बाद चला जाएगा। तो भक्तों, आपने जान लिया कि अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन कितना महत्वपूर्ण होता है और इसके द्वारा मां दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। नवरात्रि केवल व्रत और पूजा का पर्व नहीं है, बल्कि यह आत्मविश्वास, शक्ति और सकारात्मकता को जगाने का अवसर है। इन 9 दिनों में हम मां के 9 रूपों की आराधना कर अपने जीवन में नई ऊर्जा और सफलता का संचार करते हैं। इसलिए आप भी सच्चे मन से मां की भक्ति में लीन हो। तो आइए मेरे प्यारे भक्तों, एक बार सारे मिलकर माता रानी की जयकार को लगाते हैं। जोर से बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, सारी बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी।